Dear IT students, this is the time of your IT class, so let's start. Dear students, our today's topic is positioning image graphics within the text. देखिए, अब इसको समझ लीजिए कि ये कह क्या रहा है। सबसे पहले पोजिशनिंग इमेज ग्राफिक्स विद इन द टेक्स्ट। अगर हम किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट और इमेज दोनों साथ लगाते हैं, जैसे आपकी कई बुक्स होंगी जिसमें इमेज भी दे रखी, टेक्स्ट दे रखा होगा, पूरा लिखा हुआ होगा, प्लस कहीं कहीं पर इमेज भी दे रखी होगी। तो टेक्स्ट और इमेज को दोनों को साथ में लगाना है। तो इमेज को विद रिस्पेक्ट ऑफ टेक्स्ट किस तरीके से लगाए, ठीक है ना। साइड में, ऊपर, नीचे, और आपको इमेज लगानी है जिसके अराउंड टेक्स्ट हो। तो ये सब कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमने वर्ड में किए हैं, जिसको कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग। यहाँ पर हम इमेज को पोजीशन कर रहे हैं। देखते हैं क्या कह रहा है ये। व्हेन यू ऐड अ ग्राफिक्स टू अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यू नीड टू चूज हाउ टू पोजीशन इट विद रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट एंड अदर ग्राफिक्स। ठीक, जब हम एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स लगाते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हम उस इमेज को टेक्स्ट और बाकी ग्राफिक्स के रिस्पेक्ट में किस तरीके से, किस पोजीशन में लगाएं। द पोजीशनिंग ऑफ ग्राफिक्स इज ऑफन rather time consuming and may be very frustrating or both inexperienced and experienced users, दोनों के लिए, जिन्होंने ये यूज़ किया है और नहीं किया है, सबके लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है। एज राइटर इज अ वर्ड प्रोसेसर रादर देन अ डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम, देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी in positioning image and it takes time to get things exactly as you would like them। भाई देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप प्रोसेसिंग यानी डीपीटी नहीं है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम नहीं है ये, ठीक। एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में आप इमेज लगा रहे हो। अब इमेज आपको ऐसे चाहिए कि आप जिस पोजीशन पे चाहते हो टेक्स्ट के, वहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखते हैं कैसे करता है, कैसे होता है ये। पोजिशनिंग ऑफ अ ग्राफिक्स इज कंट्रोल्ड बाय 4 सेटिंग्स। 4 सेटिंग है जिसके थ्रू आप एक ग्राफिक्स यानी एक इमेज को टेक्स्ट में, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की रिस्पेक्ट, टेक्स्ट के साथ पोजीशन कर सकते हो। कैसे? Arrangement refers to the placement of a graphics and imaginary vertical axis. Arrangement controls how graphics are stacked upon each other of the relative to the text. Imagine कर लिया जाता है, मतलब जब ग्राफिक्स लगाते हो, जब एक इमेज आप डॉक्यूमेंट में लगाते हो तो वो अपने एक एक्सिस बना लेता है कुछ, ठीक, और उन्हीं के रिलेटिव अपने आप उस इमेज को सेट किया जाता है। अलाइनमेंट रिफर्स टू द वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक्स इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट। आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट कर सकते हो ग्राफिक्स का। एंकरिंग रिफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट ऑफ टू द ग्राफिक्स। दिस पॉइंट कुड बी द पेज ऑन फ्रेम where the object is paragraphed or even a character and image always has an anchor point। एंकर पॉइंट क्या है? वो जगह जहाँ पर आप लगा रहे हो ये इमेज, ये एक पेज हो सकती है, एक फ्रेम हो सकती है, और आप एक कैरेक्टर को भी एंकर ले सकते हो जिसके रिस्पेक्ट में उस एक इमेज लगेगी। अब मेन बात आती है टेक्स्ट रैपिंग। यहाँ पर भी टेक्स्ट रैपिंग है ना, मैंने आपको बताया था वर्ड में हमने टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू किया था, यहाँ पर भी टेक्स्ट रैपिंग ही है। टेक्स्ट रैपिंग refers to the relation of graphics in surrounding text. Text wrapping, which may wrap around the graphics or on one or both sides, be overprinted behind or in front of the graphics, or treat the graphics as a separate paragraph or character। देखिए, अब टेक्स्ट रैपिंग क्या है पहले समझ लीजिए। रैपिंग क्या है? रैपिंग तो आपको पता होगा ना। रैपिंग, रैप करना, किसी को पैक करना या बांधना, ठीक है, करते हो आप, गिफ्ट रैप करते हो ना, पैक करते हो, वैसे ही टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट को रैप करेंगे। कैसे? इमेज से वी विल रैप द टेक्स्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ इमेज, ठीक है। कैसे लगाना है इमेज के चारों ओर टेक्स्ट को? देखिए, ये हम कैसे कर सकते हैं। जो इमेज के सराउंडिंग टेक्स्ट होता है उसको कैसे सेट कर सकते हैं हम? एक साइड या दो साइड टेक्स्ट को लगा सकते हैं, ऊपर नीचे लगा सकते हैं, ओवर प्रिंटेड या बिहाइंड लगा सकते हैं, यानी टेक्स्ट के ऊपर इमेज आ जाए, टेक्स्ट छिप जाए, या फिर टेक्स्ट के नीचे इमेज चली जाए, टेक्स्ट इमेज के ऊपर आ जाए, और इन फ्रंट ऑफ द ग्राफिक्स, ग्राफिक्स के जस्ट सामने टेक्स्ट आए,
या फिर आप एक ग्राफिक्स को सेपरेट पैराग्राफ और कैरेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, यानी आगे पीछे कर सकते हो। ठीक, ये आपको प्रैक्टिकली और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने आपको कल बोला था कि इफ़ यू हैव computers at your home or nearby and you are able or you are permissible to access the computer, उस पर ओपन ऑफिस डाउनलोड करिए और जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा स्टार्ट करिए करना। जिन लोगों ने ओपन ऑफिस डाउनलोड कर लिया है वो मुझे सेपरेट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि सर अब करने क्या है। ठीक है, फ्रॉम द अब आगे बात करते हैं। द सेटिंग्स कैन बी एक्सेस्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। इमेज की सेटिंग कई तरीके से कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ग्राफिक्स। इमेज के ग्राफिक्स पर डिपेंड करता है। फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू वेयर यू कैन फाइंड अलाइनमेंट, अरेंज, रैप एंड एंकर। फॉर्मेट मेन्यू में आप अलाइन कर सकते हो टेक्स्ट को या ग्राफिक्स को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, लेफ्ट राइट सेंटर जस्ट, ठीक, या फिर टॉप मिडिल बॉटम, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन कर सकते हो टेक्स्ट को। अरेंज कर सकते हो आप टेक्स्ट को, रैप कर सकते हो और एंकर कर सकते हो। अब आगे देखते हैं। फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू डिस्प्लेड व्हेन यू राइट क्लिक ऑन द ग्राफिक्स पे राइट क्लिक करेंगे तो पॉपअप मेन्यू आएगा। फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टूल बार शोन, आपको एक ऑब्जेक्ट टूल बार दिखेगी, वहाँ से आप ये सब कर सकते हैं। फॉर इमेज फ्रॉम द टाइप एंड रैपिंग पेजेस, for images from the type and wrapping pages of the picture dialog box, note that you cannot control the arrangement using the dialog box blah 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 blah, इसमें दे रखा है। अब मैं देख रहा हूँ क्या आपको बताना है एग्जैक्टली। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझाना हो, बस स्टेप्स दे रखे हैं उसमें। आगे क्या दे रखा है, ये जब राइट क्लिक करेंगे इमेज पे तो जो टूल बार आएगी वो क्या है, उसमें क्या है, अप्लाई स्टाइल, रैप ऑफ, पेज रैप, रैप थ्रो, अलाइन लेफ्ट सेंटर, हॉरिजॉन्टल, अलाइन राइट, टॉप सेंटर बॉटम, बॉर्डर, लाइन स्टाइल, ये सब क्या है, इमेजेस की प्रॉपर्टीज़ हैं और पोजीशन है। ठीक है, ग्राफिक कंट्रोल और पोजीशनिंग। अब आगे बात करते हैं क्रिएट एंड यूज़ टेम्पलेट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है और यूज़ किया जाता है। चलिए, टेम्पलेट मैं आपको कल बताऊंगा क्योंकि टेम्पलेट को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।